हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि एसएससी CHSL और SSC CPO के जो हाल ही के अंदर एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बैंक, NDA और इस प्रकार के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा ई-लर्निंग पोर्टल LED अर्थात लेड का जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये ई-लर्निंग पोर्टल लेड जो है वो लॉन्च किया गया है हाल ही के अंदर। ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने जो है वो इसको लॉन्च किया है, जिसके आप यहाँ पे थीम देख सकते हैं क्या है। इसके बाद में अगर हम इसके बारे में देखें तो दिल्ली सरकार ने जो है वो एक ई-लर्निंग पोर्टल रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली इसको लॉन्च किया है हाल ही के अंदर। और इसके माध्यम से होगा क्या कि कक्षा 1 से लेके 12 तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री समेत इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। और शिक्षण को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अलावा जो टीचिंग सामग्री है या शिक्षण से संबंधित जो भी सामग्री है वो दीक्षा नाम के जो ई पोर्टल है उसके माध्यम से जो है वो साझा की जाएगी। तो ये है कि हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया लेड पोर्टल जो कि दिल्ली में, और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव करना और कोरोना काल के अंदर जो है वो ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के दिशा के अंदर जो है वो एक सफल कदम है जो कि हाल ही में शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही के अंदर जो है वो मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। किसके द्वारा बताना है आपको ये, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है वो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है मिशन वृक्षारोपण। इसके अलावा हाल ही के अंदर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया गया जो कि दिल्ली सरकार के अंदर चलाया गया था, जिसके तहत दिल्ली के अंदर जो वो 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और हाल ही में लॉन्च किया गया है मिशन वृक्षारोपण 2020 जो कि उत्तर प्रदेश में। इसके जुड़े हुए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। और इसके तहत जो है वो इनका लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 20 लाख पौधे जो है वो लगाने हैं, 20 करोड़ पौधे जो है वो और लगाने हैं। तो 25 करोड़ से अधिक पौधे 5 जुलाई को लगाए गए और 20 करोड़ से अधिक पौधे जो है और लगाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में जो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M वेंकैया नायडू के द्वारा जो है वो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स जो है वो लॉन्च की गई है। इसके बारे में अगर हम और देखें तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत जो है वो 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए। अर्थात जो है वो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अंदर जो है वो गुरु श्री रविशंकर का सहयोग रहा, और उनके ही आदेश से या उनके ही आग्रह के ऊपर जो है वो IT के लगभग 1000 से अधिक पेशेवर इंजीनियर जो है उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए जो है वो कार्य किया है। तो ये हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है अलाइनमेंट्स ऐप जो कि भारत का जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो है वो जिप ड्राइव ऑनलाइन स्टेंट जो है ऑटो लोन्स के लिए जो है वो दिए जाने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर जिप ड्राइव ऑनलाइन स्टेंट ऑटो लोन्स के लिए जो है वो देने की घोषणा की गई है। इसके तहत होगा क्या कि नागरिकों को जो है वो गाड़ी खरीदने के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसके अंदर जो है वो स्पेशल बात क्या होगी कि ऑनलाइन लोन के साथ साथ जो है
जो HDFC बैंक का पोर्टल है उसके माध्यम से भी जो है वो ग्राहक जो है वो लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। और अगर हम बात करें तो ये 1000 शहरों के अंदर जो है वो ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जिप ड्राइव नामक एक पहल के तहत मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण प्रदान किया जाएगा और ये स्कीम संबंधित हो जाएगी HDFC से। इसके अलावा हाल ही के अंदर HDFC बैंक के द्वारा और भी अनेक स्कीम्स चलाई गई हैं जो कि अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से चलाई गई। तो आपको जो है वो HDFC बैंक के द्वारा हाल ही के अंदर चलाई गई स्कीम्स के बारे में बताना है कि हाल ही के अंदर कौन कौन सी स्कीम HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसको मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विंटन डीको को जो है वो क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में जो है वो नामित किया गया है। उनकी फोटो जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में जो है वो वोलवार्ड को जो है वो चुना गया है, लॉरा वोलवार्ड को चुना गया है वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, और क्विंटन डीकॉक को चुना गया है मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भारत के उर्जित पटेल जी के द्वारा, जिनकी फोटो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो भारत के RBI के पूर्व गवर्नर जो है वो उर्जित पटेल, जिन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है, जो कि इस महीने के अंत तक अर्थात जुलाई के अंत तक जो है वो रिलीज हो जाएगी। अगर हम बात करें तो इस पुस्तक के अंदर जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर जो है वो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर जो है वो हाल ही के अंदर वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। तो उसके बारे में जो है इस पुस्तक के अंदर डिटेल में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से जो वो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों ने जो है वो भारत के अंदर समस्याएं उत्पन्न की है। अगर हम बात करें तो इसे जो है वो होपर कोलिंग्स इंडिया के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। एक और पुस्तक के बारे में भी हम इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे, जो होपर कोलिंग्स इंडिया के द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाएगी आगे के सेशन के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने टूरिज्म विभाग के द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग के द्वारा, जिसके तहत जो है वो टूरिस्ट को जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए या पर्यटक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वो टूरिज्म विभाग के द्वारा या पर्यटन बोर्ड के द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही के अंदर जो है वो ऑल इंडिया रेडियो ने कौन से एक नए कार्यक्रम को प्रसारित करना शुरू करने का ऐलान किया है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत सप्ताहिकी नाम से कार्यक्रम लॉन्च करेगा हाल ही के अंदर ऑल इंडिया रेडियो, जो कि एक नया कार्यक्रम है जिसका प्रसारण जो है वो आकाशवाणी पर किया जाएगा। इसके बारे में अगर हम और देखें तो ऑल इंडिया रेडियो ने जो है वो संस्कृत सप्ताहिकी नामक एक कार्यक्रम जो है वो प्रसारित करना शुरू किया है, और यह जो है वो पहला न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम है जो कि संस्कृत में जो है वो प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है वो सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों सहित संस्कृत की दुनिया से जो है वो संबंधित समाचारों को जो है वो प्रसारित किया जाएगा। तो ये हाल ही में आकाशवाणी ने घोषणा की है कि संस्कृत सप्ताहिकी नामक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, और पूरी संभावना है कि यह प्रश्न को जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको जो है वो इस क्वेश्चन को याद रखना है, रिकॉल करना है। आप इसे PDF के माध्यम से जो है वो दोबारा पढ़ सकते हैं, और PDF को डाउनलोड करने का तरीका जो हमने सेशन के स्टार्ट के अंदर ही आपको बता दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रेसेंटिनर गाइड फॉर इंडिया, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन ए, RC भार्गव के द्वारा, जिनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका प्रकाशन जो है वो होपर कोलिंग्स इंडिया के द्वारा जो है वो किया जाएगा। अगर हम बात करें RC भार्गव, जो कि वर्तमान के अंदर जो है वो
मारुति सुजुकी के अध्यक्ष और नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में जो है वो हम सबके मध्य मौजूद हैं। अर्थात मारुति सुजुकी के अध्यक्ष और आर.सी. भार्गव ने जो है वो इस पुस्तक का हाल ही के अंदर लिखी है और जिसका प्रकाशन जो है वो हॉपर कोलिंग्स इंडिया के द्वारा जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश ने जो है वो एक नए स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 का जो है वो सफल लॉन्च होने की घोषणा की है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल के द्वारा जो है वो ओफेक 16 का सफल परीक्षण होने की घोषणा हाल ही के अंदर की गई है। अगर हम बात करें तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जो है वो सेंट्रल इजराइल में पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित शावित रॉकेट के जरिए जो है वो ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 का सफल लॉन्च होने की घोषणा की है, जो कि सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओफेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है। अर्थात जो है वो रक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है वो यह कार्य करेगा और रक्षा पद्धति को जो है वो सुदृढ़ बनाएगा। तो इस उद्देश्य के साथ इजराइल ने हाल ही के अंदर ओफेक 60 का सफल परीक्षण होने की घोषणा की। इसके अलावा अगर हम देखें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हाल ही में जो है वो किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया गया है, आपको ये बताना है। इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।